विद्यार्थियों नमस्कार। आज दिनांक 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज से आप लोगों को कक्षा 10 विषय हिंदी की शुरुआत की जाएगी और इसके पहले तक आप लोगों को इसी कक्षा में इसी समय पर संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए टाइम टेबल बदला है। इसके आधार पर अब 3 दिन, सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? संस्कृत व्याकरण चलेगा। ठीक है। और बाकी जो है 3 दिन बचेगा कौन कौन? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 3 दिनों में कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो आज समय के अनुसार और वादे के मुताबिक आज का दिन किसका है? हिंदी। बताइए, बृहस्पतिवार का दिन है, ये तो जानते ही है। आज हिंदी का टर्न है ना, तो हिंदी ध्यान दीजिएगा। हिंदी टर्न होने के साथ साथ सबसे पहले पाठ्यक्रम आप लोगों को पता है कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं, सब पाठ आपको बता दिए गए हैं। ठीक। अब इसके आधार पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, हिंदी जो है पहले गद्य में विभाजित है, फिर पद्य में विभाजित है और उसके बाद अनिवार्य, संस्कृत तथा व्याकरण, 4 भागों में आपका हिंदी विभाजित है। बताया गया था ना, गद्य, काव्य, पद्य को काव्य भी कहते हैं, हिंदी गद्य संकलन, हिंदी काव्य संकलन और हिंदी का अनिवार्य संस्कृत और बाकी व्याकरण। इतने भागों में आपकी हिंदी की किताब जो है कक्षा 10 की विभाजित है। ठीक। एक जरूरी घोषणा मैंने कल किया था, पाठ्यक्रम के आधारित लेकर के कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि इस बार 2023 की परीक्षा में केवल हिंदी और संस्कृत पेपर ही ऐसे नहीं आएंगे, बल्कि जितने भी आपके पेपर होंगे सबका परीक्षा लेने की प्रणाली थोड़ी सी बदली गई है। इसके आधार पर अब आपका पेपर 2 भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? खंड अ और खंड ब। खंड अ में कौन प्रश्न आएगा? बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। कौन प्रश्न आएगा? फिर चाहे वो आपका हिंदी विषय हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे गणित, चाहे संस्कृत, चाहे होम साइंस, जो भी हो, सभी विषय में ऐसे ही तारतम्यता आपको देखने को मिलेगी। पहला पेपर दूसरा पेपर नहीं, बल्कि एक ही पेपर में दोनों भाग रहेंगे। मौर्य जी ध्यान से सुनिएगा। अब पहले खंड में आपका 20 प्रश्न केवल और केवल बहुविकल्पी रहेगा। इतना समझ में आया? और दूसरा जो खंड होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, ये आपके क्या होंगे? लिखित होंगे। क्या होंगे? लिखित। इतना समझ में आया सबको? चलिए, इसी के आधार पर अब मैं आपको बताता हूं। पाठ बहुत से हैं, ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, अनिवार्य संस्कृत और संस्कृत व्याकरण, अरे हिंदी व्याकरण, इसके आधार पर अगर आपकी हिंदी की किताब जब चलाई जाएगी नए सत्र 2023 के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? हिंदी काव्य। क्या पढ़ाएंगे हम? हिंदी काव्य। तो हिंदी काव्य के अंतर्गत पहले पाठ का नाम देखिए, सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक दिया गया है। ठीक। इसी शीर्षक को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं लिखा क्या है इसमें। देखिए लिखा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। क्लियर? आगे क्या लिखा है? बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ पाई। अब देखिए, ये तो ऐसे तो सब पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा इसको हम लोग मस्ती में पढ़ते हैं, आनंद में।
पढ़ लेंगे सब लोग ना। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ो सब लोग। चरण कमल बंदौ हरिराई, पढ़ो। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, रंग चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरिराई। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे इसको पढ़ लिए एक आध बार अच्छे से तो क्या आप याद नहीं कर पाएंगे, बताइए, या नहीं कर पाएंगे? आपको पता चल जाएगा यह किस पाठ से लिया गया, समझ में आया? अब आइए मैं बोलता हूँ उसके बाद आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब आप लोग बोलिएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा। संदर्भ बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको सब यहाँ रटा रटाया याद रहेगा। अगर ये पाठ हम तो पढ़े थे, ये पाठ तो बहुत सारे, ये पाठ जब हम पढ़े तो हमें जानकारी है। सूरदास जी ने महाकाव्य सूरसागर, उसी सूरसागर के अंतर्गत ये पद नामक एक छोटा सा पाठ है जो हम लोगों को पढ़ने के लिए परीक्षा के अकॉर्डिंग किताब में दिया गया। इसके रचयिता कौन है? अभी मैं इसका संदर्भ आपको बताऊं, एक बार आइए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोलै, 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 रंक चलै सिर छत्र धराई, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा लगा? अब आइए इसको पढ़ने से कुछ मतलब निकलने वाले, अब जो हम पढ़ेंगे वो मतलब निकलेगा। सबसे पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं, ठीक है? संदर्भ ध्यान दीजिए। संदर्भ लिखना क्या होता है? पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम, ये लिखना होता है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड, या ऐसे भी लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश, भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित। प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक महाकाव्य में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया, या पद नामक शीर्षक से लिया गया। क्लियर हुआ? प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक महाकाव्य में वर्णित, क्लियर, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। समझ में आया? अब जहां आप सूरदास लिखे हैं वहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके अंडरलाइन कर देना है, ठीक?
फिर आप जहाँ लिखे हैं क्या सूर सागर, महाकाव्य सूर सागर, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करके नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन है, ताकि दूर से दिखने में संदर्भ में एग्जामिनर क्या खोजता है, एग्जामिनर यही खोजता है कि पाठ का क्या नाम ये लिखे हैं, कहाँ से यह पाठ लिया गया है और इस पाठ के रचयिता का क्या नाम है, और अंडरलाइन करके आप दूर से ही दिखाई दे रहे हैं उसको, तो बताइए आपका नंबर कटेगा नहीं, बल्कि आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ? अब आइए व्याख्या पढ़ते हैं इसका, ठीक है, ध्यान से अनुवाद इसका करेंगे, और अनुवाद जब आपको आ जाएगा तभी आप संदर्भ के बाद अगली हेडिंग प्रसंग बना सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं, लिखा है चरण कमल बंदौ हरिराई। अब एक बात मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे यहाँ घर द्वार कुछ भी अगर बनता है तो सबसे पहले गृह प्रवेश की पूजा की जाती है। पहली बात, आप कोई फिल्म में देखिए, फिल्म पिक्चर या कोई भी चलचित्र देखिए, ठीक है, उसमें सबसे पहले भगवान की स्तुति की जाती है, की जाती है नहीं? गणेश जी का फोटो आ जाता है, शंकर जी का, माँ काली का, किसी का फोटो आ जाता है, और कंप्यूटराइज अगरबत्ती भी जलती रहती है, धुआं उसका उड़ता है, लेकिन हम लोगों को खुशबू नहीं आती है। भाई टीवी में चल रहा है ना, समझ में आया नहीं? या आजकल शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम नौटंकी उटंकी देखे जाता है, उसमें भी देखिए सबसे पहले भगवान जी की आरती उरती कोई सेट किए रहते हैं, उसके बाद अपना वो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है हर एक कार्य करने के पहले भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान के बारे में कुछ न कुछ श्रद्धा रखी जाती है। ऐसे हमारे देश में जो महान महान कवि हुए, इन कवियों ने भी अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले भगवान की स्तुति की। अब समझ में आए नहीं? तो पहला ये जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला पैराग्राफ चरण कमल बंदो हरिराई जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना सूरदास जी कर, ध्यान दीजिएगा, अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की देखिए वंदना की जाती। यह वंदना का पाठ है। आइए कैसे पढ़ते हैं, देखिए लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसको लिखा किसने है? सूरदास जी ने। ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी लिखते नहीं थे भाई, सूरदास जी तो अंधे थे ना। अब बताइए अंधा व्यक्ति लिख सकता है? तो आप लोग कह रहे हैं हाँ 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 सूरदास लिखे हैं, अरे भाई सूरदास बोलते थे, कोई लिखता होगा। जैसे कबीरदास के बारे में आप लोग हिस्ट्री सुने होंगे कि कबीरदास पढ़े लिखे, कबीर ने अपनी रचनाओं में खुद लिखा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने तो अब जो लिखे थे। इसी के साथ साथ कबीर अनपढ़ थे ना, लेकिन फिर भी साधु संतों की संगत में रहते रहते वे एक स्टार कवि हो गए थे। वैसे जब बात सूरदास की आती है तो सूरदास भी, ध्यान दीजिएगा, अंधे थे इसलिए लिखा, लेकिन वे जो नित्य नया पद गा गा करके श्रीनाथ जी के मंदिर में सुनाया करते थे, ठीक है, वैसे लोग लिखते थे। तो उसके आधार पर सूरदास जी ने जब सूर सागर पद की रचना करने लगे तो देखिए लिखा है, सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं, इतना आपको लिखना है व्याख्या करते हुए, पहले लिखेंगे भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य, आराध्य मतलब आराधना के योग्य अर्थात पूजा के योग्य, भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, वंदना नहीं लिखना है, वंदना, वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की क्या करना चाहता हूँ? वंदना करना चाहता हूँ। अब हम जैसे श्रोता जब इसको सुनते हैं तो सोचते हैं कि भाई काहे वंदना करना चाहते हैं? आपके कमल के समान कोमल चरणों की वंदना मैं करना चाहता हूँ, फिर कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। तब सूरदास जी देखिए आगे पैराग्राफ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना क्यों करना चाहता हूं। तो देखिए कहा जा रहा है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। क्या कहे? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से, या ऐसे भी कर सकते हैं, सूरदास जी कहते हैं मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूं जाकी कृपा
जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघय, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा किसे कहते हैं? जिसका हाथ टूट गया हो, अच्छा जिसका पैर टूट गया उसे लंगड़ा, और जिसका हाथ टूट गया हो लूला, लूला हो जाता है ना। जिसका आंख गड़बड़ हो काना, शाबाश, अंधा भी होता है ना। अब मोइन कहेगा गुरुजी आंधर होता आंधर होता ही है। अब ध्यान समझिएगा, तो कह रहे जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, पंगु मतलब लंगड़ा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि लंघय, गिरि मतलब पर्वत, गिरि लंघय मतलब पर्वतों को भी लांघ जाता है, पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखलाई देने लगता। क्यों दिखलाई देने लगता है? किसकी कृपा से? भगवान से। अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए फिर वो कैसा अंधा, कैसा लूला, कैसा लंगड़ा, कैसा कुबड़ा, कैसा गंजा, कुछ नहीं। जब भगवान की कृपा ये सोने के बार आई है, और नहर फिर बंजर भूमि पे जय चाहे थे हल चलाई दी। जिसके सिर पे बाल नहीं है, इसका मतलब उसका सिर क्या हो गया है? बंजर भूमि हो गई है। जे आए ऐसे कहीं चल नहीं। बहुत सही, आकार देखो बहुत जानकार है। तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को, अंधे को सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि मतलब पुनः अर्थात फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मतलब भिखारी या गरीब व्यक्ति, अगर भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो भिखारी व्यक्ति भी रंग चले, चले मतलब चलने लगता है, रंग चले भिखारी चलने लगता है। सिर माने अपने सिर पर, छत्र मतलब मुकुट। तो अगर उनकी कृपा हो जाए तो भिखारी व्यक्ति भी अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात राजा बनकर चलने लगता है। समझ में आया? आइए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघय, लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि मतलब पर्वतों को लांघ जाता है। लांघ जाता है मतलब पार कर जाता आ जाएगा। मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहता हूँ जाकी कृपा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता। तथा रंक व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति, दीन गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात राजा बनकर के चलने लगता है। अब लास्ट लाइन जब आप लिखेंगे, अंतिम लाइन, तो वहां देखिए हर कवि का नाम दिया रहता है लगभग। तो जहाँ सूर लिखा रहे वहां आप लिखेंगे कि अंत में सूरदास जी कहते हैं, लिखेंगे ना, अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे देखिए लिखा है सूरदास स्वामी करुणामय। करुणामय मतलब दयावान या दयालु। दयावान किसे कहते हैं? जो दया करता हो, जो दयालु स्वभाव का हो उसे दयावान कहते हैं ना। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय और दयावान स्वामी की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा क्या कहेंगे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय और दयालु स्वामी की,
स्वामी मतलब भगवान श्री कृष्ण की एक बार नहीं बल्कि बार बार वंदना करना चाहता हूँ। आ जाएगा, सरल है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसका प्रसंग क्या बनेगा। अभी प्रसंग आपका रुका था ना, संदर्भ लिखे। अब प्रसंग में आप लिखेंगे मैटर किसका आया, भगवान श्री कृष्ण का। भक्त का अपने स्वामी के प्रति श्रद्धा भक्ति है, तो आप लिखेंगे प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना किए हुए हैं। अब आपका संदर्भ भी बन गया, प्रसंग भी बन गया, व्याख्या भी बन गया। अभी एक बचा है काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे तो इसमें आप लिखेंगे भाषा कौन सी है, इसमें रस क्या है, छंद क्या है, ये सब लिखना है ना। तो आप काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे भाषा, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। ध्यान दीजिएगा किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा। और देखिए लिखा है चरण कमल बंद हो जाए, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहा था। इसमें अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है ना। भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है, गेय पद है। ध्यान दीजिएगा ऐसे आपको इसमें लिखना रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आप एक कोटेशन देके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूर्य अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करने में अपने आप को नत किए हुए। ये आपका संदर्भ बन गया, प्रसंग बन गया, फिर उसके बाद व्याख्या हो गया, अंत में काव्यगत सौंदर्य। अगर आप ऐसे लिखेंगे तब आपको पूरा 6 का 6 नंबर। आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। घर पे जा करके इसको अच्छी तरह से दोहराइएगा। कल आपको इसी कक्षा में इसी समय अगली वीडियो अर्थात अगले चैप्टर को या उसके अंतर्गत जो पद है अगले पद को, अगले पैराग्राफ को कल आपको पूरा पढ़ाया। कल वाला आप ध्यान से पढ़ के तब तक धन्यवाद।